आर्त स्वर में जब कभी कुछ भी कहोगे, घाव पर मरहम लगाता हाथ होगा। जब कभी असहाय तुम अनुभव करोगे, तब हमारा स्नेह ममता साथ होगा। पुत्र तुम मजबूत कंधे हो हमारे, पुत्र तुम मजबूत कंधे हो हमारे। अंग अवयव हो तुम्ही दो नैन तारे, पुत्र तुम मजबूत कंधे हो हमारे। अंग अवयव हो तुम्ही दो नैन तारे। भार तुम पर आज दोनों सौंपते हैं, भार तुम पर आज दोनों सौंपते हैं। पूर्णतः निश्चिंत तुम सबके सहारे। कार्य जब उत्साह से पूरा करोगे, कार्य जब उत्साह से पूरा करोगे, प्यार आशीर्वाद देता हाथ होगा। आर्त स्वर में जब कभी कुछ भी कहोगे, घाव पर मरहम लगाता हाथ होगा। जब कभी तुम अनुभव करोगे, तब हमारा स्नेह ममता साथ होगा। आखिरी निश्वास तक रक्षा करेंगे, आखिरी निश्वास तक रक्षा करेंगे। खून की हर बूंद तक आशीष देंगे। यह मधुर संबंध जन्मों तक निभेगा, यह मधुर संबंध जन्मों तक निभेगा। यह मधुर संबंध जन्मों तक निभेगा। सूक्ष्म में रहकर तुम्हें वरदान देंगे। आखिरी इच्छा है दो दर्शन कहोगे, आखिरी इच्छा है दो दर्शन कहोगे। ब्रह्म का नवरूप साया साथ होगा। आर्त स्वर में जब कभी कुछ भी कहोगे, घाव पर मरहम लगाता हाथ होगा। जब कभी असहाय तुम अनुभव करोगे, तब हमारा स्नेह ममता साथ होगा। घाव पर मरहम लगाता हाथ होगा। माँ पिता का कवच भी तब साथ होगा। प्यार आशीर्वाद देता हाथ होगा। ब्रह्म का नवरूप साया साथ होगा। पूरी ब्रह्मदेव की
लोगों ने गुरु से शक्ति ली है, माँ से भक्ति ली है। क्योंकि आज हम सभी के जीवन में न तो शक्ति है न तो भक्ति, ये दोनों खत्म हो गया आदमी के लिए। ये गुरु क्या करता है? ये गुरु शक्ति देता है और माँ भक्ति देती है। दोनों की आवश्यकता जीवन में। आश्वासन भी उसने दिया था कि हम सूक्ष्म रूप में भी आपके ऊपर कृपा बरसाते रहेंगे। आत्मीय मातृशक्ति माता बहनों, आत्मीय बंधुओं, माताएं बहनें और युवा मित्रों। युवा मित्र इसलिए कहा कि ये युवा मित्र हमारे कदम से कदम और कंधे से कंधे मिलाकर के चलने का प्रयास कर रहे हैं। युवा क्या होता है? युवा उम्र से नहीं होता। एक जगह लिखा है कि युवा आशा है, ऊर्जा है और सकारात्मकता भरी सोच है। युवा जागेगा तभी उसकी ऊर्जा सृजनात्मक दिशा में लग पाएगी। आज युवा बेहोश है, नारी बेहोश है। होश क्यों नहीं है? होश इसलिए नहीं है कि शरीर के अंदर शरीर है, मन है, आत्मा है। आज मन का संपर्क शरीर से हो चुका है, आत्मा से कट गया। आज मन का संबंध आत्मा से कट गया है, शरीर से हो चुका है और शरीर से और शरीर से जुड़े हुए लोगों से जुड़ चुका है मन। इसलिए समस्या खड़ी है। और जब इंसान साधना के द्वारा जब आत्मा के करीब पहुंचता है तब वो धीरे धीरे होश में आता है। जब तक आत्मा से संबंध कटा है ना, तब तक खुद चकाचौंध और ग्लैमर की दुनिया में फंसा है। वो जमाने के प्रवाह से हम बहते चले जाते हैं। क्या सत्य है, क्या असत्य है? गुरु की इच्छा क्या थी? गुरु की इच्छा थी कि बेटे, गुरुदेव ने प्रवचन में इसे कहा कि जब से ये धरती बनी, आसमान बना, ये सृष्टि बनी, जैसा संकट आज के समय में आया है ऐसा संकट पहले कभी नहीं आया। ऐसा क्यों कहा? आप देखिए, एक समय था जब पांडव और कौरव की लड़ाई होती थी। एक अनुशासन था, एक युद्ध का एक अनुशासन था कि शंखनाद होता था, शुरू हो जाता था और शाम को बंद हो जाता था। फिर एक दूसरे के यहाँ लोग आना जाना, कोई भीतर से आदमी गंदा नहीं था। उस जमाने में भीतर से आदमी गंदा नहीं था। लेकिन आज भीतर से आदमी इतना गंदा हो गया, इतना गंदा हो गया, अब बाहर से अच्छा देखना चाहिए। ऐसा समय दुनिया में कभी नहीं आया। आज कटते कटते एक आदमी की बात नहीं, सारे आदमी भीतर से गंदा है। क्योंकि देवत्व और असुरत्व दोनों है। असुरत्व का हमने खाद पानी दिया था, असुरत्व हमारे अंदर जीवन में बढ़ता हुआ चला गया और इसलिए देवत्व दबता चला गया। जैसे जैसे असुरत्व बढ़ता गया, हम आत्मा से दूर होते चले। तो आज हमारे सामने 5 समस्या हैं। आइए हम समस्या की चर्चा करेंगे। पहली है शारीरिक समस्या। ये कोई इंसान इस धरती का ऐसा नहीं है जो इन समस्याओं से बचा हो। ये हो सकता है कि कोई समस्या कम हो, कोई ज्यादा हो, ये हो सकता है, लेकिन है सबके साथ। पहली है शारीरिक समस्या, दूसरी है मानसिक उद्विग्नता की समस्या, तीसरी है पारिवारिक समस्या, चौथी है आर्थिक समस्या और 5वीं है आत्मिक समस्या। शारीरिक समस्या से रोग, मानसिक उद्विग्नता की समस्या से, क्योंकि मन का संबंध आत्मा से कट गया है और मन जो है आत्मा का बेटा है। मन की स्थिति क्या हुई? जैसे बेटा अपनी माँ से रूठ जाता है तो क्या करता? वो तोड़ता है, फोड़ता है, खाना नहीं खाता, घर में परेशान करता है, तबाह कर देता है घर वालों को बेटा, जब माँ से नाराज होता है। उसी तरह से हमारा मन, हमारी मन का जो मन पैदा कहां से हुआ? आत्मा से।
आत्मा का बेटा है मन। मन नाराज हो चुका है, इसलिए हमारे जीवन को बर्बाद कर रहा है, परिवार को बर्बाद कर रहा है, समाज को बर्बाद कर रहा है, ये मन। क्योंकि आत्मा से नाराज है ना ये मन। मन का स्वभाव क्या है? आप शरीर से कितना भी बलिष्ठ हो और चाह जाइए कि मन मेरा साथ छोड़ दे, मन कभी साथ नहीं छोड़ता है। लेकिन अब मन अगर चाह जाए कि शरीर मेरा साथ छोड़ दे तो साथ छोड़ देते। आत्महत्या क्यों करते हैं? वो मन ही कहता है। मन अगर कह देगा कि शरीर मेरा साथ छोड़ दे तो शरीर छोड़। यानी ताकतवर कौन है? मन। जिसने मन को जीत लिया उसने दुनिया को जीत लिया। आज मन के हम गुलाम हैं। मन हमको तोड़ रहा है, हमारे जीवन को तोड़ रहा है, हमारे परिवार को तोड़ रहा है, समाज को तोड़ रहा है और कहां पहुंचा दिया? महाविनाश से कर रहा है। लेकिन ये प्रज्ञा अवतार है ना, ये प्रज्ञा अवतार है। इसे मार काट नहीं होनी इस अवतार में। विचार बदलते चलेगा, विचार बदलते चलेगा। विचार रत्नाकर डाकू को विचार ही मिला था, तुलसीदास को विचार ही मिला था, अंगुलीमाल को विचार ही मिला था, अनुमानी एक वेश्या थी उसको विचार ही मिला। जब विचार मिलता है ना तो भीतर में क्रांति घटित होती है और फिर जीवन की दिशा और दशा पलट उलटती चली जाती है। तो ये विचार क्रांति है। इसी अवतार में क्या करना है? इस अवतार में आपको स्वतः अपने भीतर संघर्ष करना है, बाहर नहीं किसी से लड़ना है, भीतर संघर्ष करना है। जो भीतर संघर्ष करना शुरू कर देता है ना तो बड़ी तड़पन होती है अपने आप को बदलने के लिए। क्योंकि जब भी अंतर्मुखी आदमी जैसे जैसे अपनी बुराइयों को देखता है तिलमिला उठता है। जब तिलमिला उठता है तो एक टी से दर्द उसके अंदर उभरती है, बार बार संकल्प लेता है, बार बार गिरता है, लेकिन वह वक्त आता है कि उठते गिरते वो लक्ष्य को पा ही जाता है, चाहे इस जन्म में पाएगा चाहे अगले जन्म में पाएगा। क्योंकि भगवान कृष्ण गीता में कहा कि साधना कभी नष्ट नहीं होती। जितना आप इस जन्म में चल रहे आगे आप उससे आगे जाना है। आज मन कितना उद्विग्न है, क्यों? उसका कारण सिर्फ इतना है, यह है मनोबल कमजोर है। एक कक्षा में 2 विद्यार्थी पढ़ते थे। एक गांव के 2 विद्यार्थी थे। जो रिजल्ट आया था, परिणाम आया था, वो 40% लड़के केवल पास हुए, 60% फेल हुए थे, 7% लड़के अनुत्तीर्ण हुए थे। वो दोनों जो एक गांव के थे वो दोनों अनुत्तीर्ण हो गए थे। एक ने क्या किया कि जब सुना कि मैं फेल हो अनुत्तीर्ण हो गया हूं तो वो मनोबल का इतना कमजोर था कि इतना उद्विग्न हो गया, मैं कैसे माँ बाप को मुंह दिखाऊंगा, इतना उद्विग्न हो गया कि उसने आत्महत्या कर। और एक मनोबल का इतना मजबूत था, एक मनोबल का इतना मजबूत था कि वो सोचा, उसको क्या सोच रहा है, अरे मैं ही थोड़े फेल हूं, 60% बच्चे फेल हैं, अगली साल फिर मेहनत करूंगा, फिर पढ़ूंगा। तो जो मनोबल का मजबूत था, परिस्थिति उन दोनों बच्चों के सामने खुली गई थी परिस्थिति, दोनों बच्चे फेल हुए थे, परिस्थितियां एक थी, लेकिन एक का मनोबल कमजोर था, वो परिस्थिति उसको झेल नहीं पाया, उसने आत्महत्या कर लिया। और एक मनोबल का मजबूत था, उसने अपने आप को समझा लिया, क्या अरे हम ही थोड़ा फेल हैं और भी तो फेल, चलिए अब अगली साल और मेहनत करेंगे, फिर पढ़ेंगे, फिर एग्जाम देंगे। मनोबल का मजबूत था, उसने आत्महत्या से अपने आप को बचा लिया। तो मनोबल अगर आज की परिस्थितियों में मनोबल अगर आपका मजबूत नहीं होगा तो जो समस्याएं और जो संकट जो आने वाले दिनों में आ रहे हैं, आदमी अपने आप को कोलैप्स कर जाए, रोक नहीं पाए। क्योंकि रोज बढ़ रही है ये तनाव, ये अभी ये जितने पेड़ कटते चले गए, ऑक्सीजन कम नहीं हुई, ऑक्सीजन कम होगी। ये पेड़ कटे हैं, ये पेड़ रहते तो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के भोजन बनाते, हमको ऑक्सीजन देते, लेकिन अब 2 तरह का नुकसान हुआ। अब ऑक्सीजन वो कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे नहीं और ऑक्सीजन देंगे नहीं। आजमगढ़ जिले में लगभग एक साल में 50,000 2 पहिया 3 पहिया 4 पहिया गाड़ियां खरीदी जाती, सारा धुआं कहां जाए? ये हवा का प्रदूषण, जल का प्रदूषण। इस समय ऐसी परिस्थितियां बनी हैं, आने वाले दिनों में जल नहीं मिलेगा और जल का कोई विकल्प नहीं।
जिस तरह से पानी का दुरुपयोग हम लोगों ने किया। भाइयों बहनों, परमात्मा ने जितनी भी चीजें इस सृष्टि में बनाई सबको मनुष्य के लिए बनाया। पेड़, नदियां, पहाड़, जितने भी चीजें आप देख रहे हैं सब मनुष्य के लिए बनाया। भले हम उसके बारे में न जानते हैं। और मनुष्य को किसके लिए बनाया? मनुष्य को सबके लिए बनाया। लेकिन मनुष्य को सबके लिए बनाया, लेकिन मनुष्य सबको उजाड़ता चला गया। ये है इस परिस्थिति का जिम्मेदारी इंसान। बुद्धि, विवेक, क्षमता और साधन परमात्मा ने इसीलिए ज्यादा दिया था कि जब कभी ऐसी आवश्यकता पड़ेगी तो परमात्मा मनुष्य के अंदर प्रेरणा देगा और उस तरह के लोगों से वो कार्य करा देगा। आज जो भी सत्कर्म इस समाज में, जो भी थोड़ा बहुत 2-4-10% जो भी सत्कर्म कर ले रहे हैं भाई बहन, वो बड़े भाग्यशाली, वो भगवान का काम कर रहे हैं। भगवान अपना काम कराना चाहता है इस सृष्टि को बचाने के। तो मानसिक उद्विग्नता से क्या समस्या है? शोक और असंतोष। किसी का कोई भी व्यक्ति अपने जीवन से संतुष्ट नहीं। पारिवारिक समस्या से कलह, हर घर में स्थिति युद्ध जारी है। 25% घरों में भगक रही है, आग लग चुकी है, जमाने के लोग देख रहे हैं। 50% घरों में सुलग रही है, तो पले रहा कहिया। 25% घर में जहां चिंगारी पहुंची है वो बहुत खुश हो रहे हैं, जहां भगक रही उनके घर वालों को देखकर उनको हंसी आ रही है, लेकिन वो अभी सुरक्षित नहीं। आज इनकी भगक रही है, उनकी 10 साल 4-6 साल जहां सुलग रही बात भगकेगी, या जहां चिंगारी पहुंचे 2-4 साल और लेट जाए। रहना समाज में है, पाला पड़ेगा ही, टकराना है, कहां भगके जाएंगे? पारिवारिक समस्या से कलह, आर्थिक समस्या से पाप। जो 1 लाख रुपया कमा रहा है और ज्यादा कमाने के लिए पाप कर रहा है, जो कम कमा रहा है इन परिस्थितियों में वो भी पाप कर रहा है। पाप गलत तो सभी कर रहे हैं, क्या कोई मिलावट कर रहा है, कोई घुसखोरी कर रहा है, कोई कालाबाजारी कर रहा है। ये दुनिया मर जाए, खाली हमें रुपया आ जाए, ये कैसे हो सकता है? एक डॉक्टर अपने भी जब दवा की जरूरत पड़ती है तो असली कंपनी, अच्छी कंपनी का इसको जीना चाहता है, और एक आम आदमी जाता है तो वो जिसमें उसका कमीशन ज्यादा है वो देगा, रुपया चाहिए, रुपया। लेकिन एक सब्जी बोने वाला अपने जो अलग बोता है उसमें गोबर की खाद डालता है, और जो बाजार में बेचने को होता है वो कीटनाशक दवा, वो खाद कितनी जल्द तैयार है। दुनिया मर जाए, रुपया। ये सृष्टि जो चल रही है एक दूसरे के सहयोग से चल, लेकिन डॉक्टर दवा से नहीं पा जाएगा, दूध नहीं पाएगा। दूध तो दुधारा से ही लेना, वो गार करके उसका निकाल के मक्खन पानी नहीं मिला के वही दे। जो जहां है वही अपनी बुद्धि लगा दिया, जितना बन पड़ रहा सब एक दूसरे को बर्बाद करने में लगे। पारिवारिक समस्या से, आर्थिक समस्या से पाप और आत्मिक समस्या से पतन। हर आदमी ने अपनी आत्मा को कुचल दिया है। इसकी आवाज को कोई सुनता है क्या? आत्मा की आवाज को जो सुनता है उसने अपनी आत्मा को जिंदा रखा है। जो नहीं सुनता है मर गई आत्मा। कहा है असत्य को जिंदा करना, क्योंकि असत्य जीवन के हर क्षेत्रों में आ। तो शारीरिक समस्या से रोग, मानसिक अशांति की समस्या से शोक और असंतोष, पारिवारिक समस्या से कलह, आर्थिक समस्या से पाप, आत्मिक समस्या से पतन। यानी ये समाज रोग, शोक, कलह, पाप और पतन की तरफ जा रहा है। बचाएगा वो ऋषियों का ज्ञान। ये ऋषियों का ज्ञान क्या है? ऋषियों ने मानव जीवन को जीने के लिए पद्धति दी, मनुष्य को जीने की कला दी थी ऋषियों ने। वही भारतीय संस्कृति है। एक जमाना था कि ये भारत पूरी दुनिया का विश्व गुरु था, क्योंकि उस समय भी लोगों को उसने खाना पीना, सोना, नहाना सारी चीजें सिखाई थी पूरी दुनिया के लोगों को। और वो समय फिर अब आ गया। समय तो लगेगा, हम 3-4 पीढ़ियों में बर्बाद हुए, यहाँ पहुंचे हैं, और 3-4 पीढ़ियां लगेंगी। अब एक नर्सरी डाली है, ये भी थोड़ा 1 किलो देने, थोड़ा सा 1 किलो ले आते हैं कोई भी,
तो थोड़ा सा नर्सरी डालते हैं, फिर अगली साल बढ़ाते हैं, तो ये 3-4 पीढ़ियों में संस्कार आ जाए। लेकिन आना है, आएगा नहीं, सृष्टि बचेगी नहीं। तो शारीरिक समस्या पर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें बच्चों के स्वास्थ्य के लिए नाड़ी जागरण की आवश्यकता अनिवार्य है। हम वहां से चल रहे हैं जहां से बच्चा अपनी मां के पेट में पलता है। देखिए कितनी भूलें हुई, कैसे कैसे हम बर्बाद हुए, अब तक तो हमको पता नहीं था। इस समाज के लोगों को जब मैं शुरू में आज से 8 साल 9 साल पहले जब कहता था कि चबा चबा के खाओ, तो लोग मेरा हंसी मजाक उड़ाते थे। लेकिन आज इस स्थिति में अब पहुंचा हूं कि आज सैकड़ों लोग स्वस्थ हो चुके हैं, दवा बंद हो चुकी है, अब चबा चबा के लोग खा रहे हैं, लोगों को प्रेरणाएं दे रहे हैं। उसी तरह से जब कोई नई चीज कहीं बताई जाती है तो हंसी के पात्र तो आदमी हुआ ही करता है, क्योंकि जब जमाना पूरा पूरब बह रहा हो और मैं पश्चिम चलने की सलाह दे रहा हूं तो मैं पागल हूं। तो जैसे बच्चा जब अपनी मां के पेट में आता तो ऋषियों ने पुंसवन संस्कार की व्यवस्था बनाई। वो क्या था? शिक्षण था। पेट में जब पुंसवन संस्कार के समय गर्भिणी को शिक्षण दिया जाता था कि ये जो समय है उसको रहन सहन खान पान कैसा हो, इसका प्रभाव पड़ता था। फिर इसके बाद जब बच्चा पैदा हो जाता था, जब तक बच्चा अबोध रहता था तब तक उसके माता पिता को वो शिक्षण नामकरण संस्कार के समय वो शिक्षण दे दिया जाता था कि बच्चे को संस्कार कैसे दिया, जब अबोध रहता था, क्योंकि माता पिता तो होश में है। लेकिन धीरे धीरे जब नामकरण के बाद आगे बढ़ता था, चटावन भी उसी समय हो जाता था, धीरे धीरे बच्चा और आगे बढ़ता था, और जब यज्ञोपवीत संस्कार होता था तो बच्चा कुछ समझदार होता था। तो उस समय व्रतशील जीवन जीने की प्रेरणा उस बच्चे को दी जाती और संकल्प करवाया जाता कि ऐसे जीना है, ऐसे रहना, जीने की कला दी जाती है। लेकिन वो सारी चीजें समाप्त हो गई। बच्चा पैदा करने से पहले पति पत्नी अपनी मनोभूमि बनाते थे। अगर कोई रोगी होता था ना तो बच्चा नहीं पैदा करता था, अपने को शरीर को स्वस्थ बनाता था, क्योंकि जानता था उस समय का आदमी जानता था कि वो बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा। तो नारी जागरण की आवश्यकता इसीलिए है कि बच्चे को कैसे पोषण दिया जाए, कैसे उसकी देखरेख की जाए। आज दिक्कत कहां हुई है? आज इंसान बच्चा तो पैदा कर रहा है लेकिन उसका शिक्षण नहीं हो पा रहा। जैसे जानवर क्या है, जैसे गाय अगर एक गाय और भैंस बच्चे देते हैं तो उनके यहाँ तो स्वाभाविक है, उसको चलना नहीं सिखाना पड़ता, उस बच्चे को बोलना नहीं सिखाना पड़ता, वो स्वाभाविक है। लेकिन मनुष्य का बच्चा जब जन्म लेता है ना, उसको चलना सिखाना पड़ता है, बोलना सिखाना पड़ता है, संस्कार उसको डालना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। वो होता है, चलता चला जाता है। लेकिन आज समाज में सांचा नहीं। दिक्कत यही है। गुरुदेव की इच्छा यही कि बेटे सांचा बनना है। तो सांचा बनने की दिशा में अगर आप लोग संकल्पित होंगे कि ये गुरु ताकत देगा, हिम्मत देगा। इस गुरु ने मेरे को प्रेरणा दी कि बेटा जरा कुछ लोगों को बुला दे। तो मैंने कहा कि नवरात्रि में? कहा नवरात्रि में बुला, क्योंकि इस समय दैवी शक्तियों का प्रवाह धरती पर उमड़ पड़ा है। सात्विकता का समावेश अंतरिक्ष में अधिक से अधिक है और मनुष्य भी अधिक से अधिक सात्विक है। इसमें बकरे वगैरह भी कम कट रहे हैं, वाइब्रेशन और तरंगे विक्षोभ भी कम है। सात्विकता का वातावरण है और जहां आप बैठे हैं यहाँ तो करोड़ों अरबों मंत्रों का जप हवन हो चुका है। यह ऊर्जा की प्रवाह में आप बैठे, चेतना का महासमुद्र।
गुरु ने आदेश दिया, मैंने भी लोगों से कहना शुरू किया कि भैया आप आ जाओ। उसने कहा कि ये बता देना, मैं बता रहा हूं, जिसको लेना होगा लेगा, जो प्रैक्टिकल करेगा करेगा, हमसे तो वो जो प्रेरणा देता हम लोग करें। तो जैसे बच्चा जब पैदा हुआ, आज सबसे बड़ी दिक्कत, मैंने लेडीज डॉक्टरों से, 2-3 डॉक्टरों से पूरा हम इस पर बहस किया है, चर्चा की है, जेंट्स डॉक्टर से भी। मैंने एक डॉक्टर से पूछा कि आप लोग ऑपरेशन क्यों करते हैं? आज 80% ऑपरेशन हो रहे हैं डिलीवरी। उसने बोला, कहा सर ऐसा है कि 50% डॉक्टर जिम्मेदार होता है, लेकिन 50% जिम्मेदार वो माताएं और बहनें भी। मैंने कहा वो कैसे? तो उसने जो चीज बताई हमें काफी अच्छा लगा और सही भी है। मैंने कहा कि जब पहले की माताएं बहनें जब बच्चा पैदा करती थी तो उनको क्या है, कोई रोग नहीं होता। तो उस चीज को मैं बता रहा हूं। उसने ये बताया कि पहले की जो माताएं बहनें थी वो बैठ करके बर्तन मांजती थी, बैठ करके खाना बनाती थी, और मसाला पीसना है तो बैठ करके मसाला पीसती थी। इससे ये वाला पोर्शन बहुत लूज और बहुत नरम हो जाता है। तो उस समय बच्चेदानी का मुख्य सिस्टम होता था, आराम से बच्चा पैदा हो जाता। लेकिन आज महिलाएं खड़े होकर के भोजन बना रही, ये पोर्शन इतना सख्त हो जाता है, कड़ा हो जाता है, लूज नहीं है। उस डॉक्टर ने मेरे से बोला कि जब वो खड़े होकर के बर्तन मांजेगी, खड़े होकर के भोजन बनाएगी, ये पोर्शन उसका कड़ा हो जाता है। और जब पेशेंट मेरे पास आता है, मैं पहले ही जानता हूं, मैं क्योंकि मैंने तो देख लिया है, मैं तो पहले ही जानती हूं कि उसका ऑपरेशन होना है, कि पेट की स्थिति ऐसी है। लेकिन मैं अगर उससे यह कह दूं कि ऑपरेशन होगा तो फिर दूसरी जगह चली जाएगी। अगर जो नहीं कराने वाली चाहती तो दूसरी जगह चली जाए, मेरा केस दूसरे के यहां न जाए। मैं भी उसे ये कह देती हूं कि ऐसा आपको बाल्टी नहीं उठानी, भारी चीज नहीं उठाना। क्यों? इसलिए उस लेडीज ने तो काम कभी किया ही नहीं है, ये तो सख्त है। अगर हम ये कहते हैं कि बाल्टी उठाओ काम करो, तो जब केस खराब हो जाएगा तो हमारी बदनामी होगी, फिर हमारे यहाँ आएगा कौन? हमारे यहाँ कोई पेशेंट आता है तो हमको तो अब डिलीवरी भाई करानी, जिससे हमारी इमेज बनी। इसके बाद ऑपरेशन कर देते हैं। अच्छा ये बताइए, जब कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर डिलीवरी से करेगा तो जानते कितना नुकसान है? जिस समय पेट में बच्चा पल रहा होता है, तो जब बड़ा होता है तो ये अंग जो है अपनी जगह से हटते हैं, जो यहाँ सेटिंग अंगों की है वो डिस्टर्ब होती है। और जब डिस्टर्ब होती है ऐसी परिस्थितियों में, जब वो डिलीवरी के समय वो ऑपरेशन कर दिया, और ऑपरेशन के बाद फिर मालिश इसकी अब होगी नहीं, मालिश नहीं होगी, वो अंग अपनी जगह नहीं आएंगे। पहले की माताएं बहनें जब अपने से बच्चा नॉर्मल में पैदा करती थी, तो पैदा कराने वाली जो दाई थी वो इस तरह से पेट को 20-25 दिन में ऐसा मालिश करके सारे अंगों को पहली जैसी अवस्था में सेट कर देती थी। न कभी पेट लटका, न कमर लटका, न कभी गैस हुई, कोई बीमारी नहीं हुई। देखिए आप पुरानी माताओं बहन, और आज पहला बच्चा पैदा, ऑपरेशन हो गया, पेट निकल गया, ये हो गया, वो हो गया, दुनिया भर की बीमारी, क्योंकि अंग तो हट चुके हैं, जो उनकी सेटिंग थी स्थिति से हट चुकी है। श्रम का सम्मान, श्रम तो करना ही पड़ेगा, वो समय आएगा लोग मुड़ेंगे उधर। जब इस तरह से खोल के लोगों के सामने हम रखेंगे, जैसे इस समाज के लोगों के सामने जब हमने खोल के रखना शुरू किया कि आपने चबा चबा के नहीं खाया तो ये नुकसान हुआ, तो इस समाज चबाने लगा। उसी तरह से इस बात को भी हमको इसी तरह खोल के रखना। ये महिलाएं अगर जो भी जागी हुई महिला, अगर ये महिला होश में होती तो ऑपरेशन होने देती। ये महिला अगर होश में होती तो अपने अंदर अपनी लड़की की हत्या करती। होश में नहीं है, बेहोश है। ये नारी अगर होश में होती
तो अपने बच्चे को गढ़ती। बच्चा पैदा हो जाता है ना तो माँ उसे गढ़ती थी, सारे अंग को सजाती थी, बनाती थी, मालिश की जाती, 3-3 4-4 बार दिन में होता था। आज जरा पूछे कितनी बार होगा। उसका बहुत बड़ा खामियाजा ये समाज भोग रहा है। हमारे सामने यहाँ सुबह में हम क्लास लेते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं क्योंकि मालिश शरीर की ऐसी नहीं हुई कि अंग प्रत्यंग सब डिस्टर्ब हो चुके। एक लड़की है, मालिश के समय उसका ये वाला पोर्शन सेट नहीं किया गया क्योंकि पति पत्नी दोनों कमाने वाले हैं। 10 दिन 12 दिन तो छुट्टी मिल गई, डिलीवरी की वही बहुत है, कमाओ रुपया। तो ये जब सेट नहीं हो पाया, वो बच्ची थी खुद चलती थी, माता पिता ने ध्यान नहीं दिया। जब वजन उसका बढ़ने लगा, जब उसका वजन बढ़ने लगा तो यहाँ की नस जब दबने लगी, दर्द करने लगी। तो डॉक्टर आरबी त्रिपाठी क्या लेकर के गए बच्ची को, बच्ची तो आरबी त्रिपाठी ने कहा भाई इसका ऑपरेशन करना। पहले क्या होता था, हम लोगों की माताएं सरसों को पीस करके बुकवा जो लिखा उससे पूरी मालिश करके इसको ऐसे ऐसे रख करके ये मिलाती थी, ये सेब को मिलाती थी, ये जांघ को, ये पैर को पीछे से ऐसे ऐसे रगड़ करके पूरा गढ़ती थी माता। आज सारी ऊर्जा केवल इसी चेहरे पर लगी है, इसी पर केवल वो जैतून का तेल और बादाम का तेल इसी को चमकाने में लगा है। अब आज 5 साल के अंदर जितने बच्चे पैदा हुए हैं, मैं विश्वास नहीं दावे के साथ कहता हूं, आधे बच्चे रोगी हो चुके हैं और आधे 5 साल में हो गए। किसी का ध्यान नहीं है बच्चों पर। तो इस तरीके से स्वास्थ्य के लिए नारी जागरण की आवश्यकता है। नारी अगर जगेगी नहीं, ध्यान नहीं देगी। अच्छा ये बताइए, आज जितने आप लोग बैठे हो, कोई ये बता सकता है किसी भी घर में बच्चे को देखते हुए भोजन नहीं बनता है? बनता है क्या? 4 साल का 5 साल का बच्चा है, भोजन में वही मर्चा मसाला और खटाई पड़ रही है, जितना हम खाएंगे उतना वो खाएगा। उसका पाचन तंत्र और आपका पाचन तंत्र बराबर है क्या? पागल हो गई। हम लोगों की माताएं बहनें जब घर में थी और बनाती थी, लड़कों के खाए के ध्यान दिए, ऐसा कहती थी बुजुर्ग माताएं थी। बच्चे को देखते हुए भोजन बनता था। आवाज ये कहीं भोजन बन रहा है, ये कहीं मर्चा मसाला खटाई हम भी खाएंगे और 4 साल का लड़का 5 साल का लड़का भी बर्बाद कर रहे हैं, तो उसको आबाद कर रहे हैं बच्चे। जैसे आज मैं कहता हूं कोई चबा के नहीं खाता, अब ये बड़े विश्वास के साथ मैं 1 साल इस पर अध्ययन किया हूं समाज में। अभी 5-6 दिन पहले की बात है, एक घर में गया, हाथ चाल ऐसे हो रही थी, ड्राइंग रूम में सोफा था, वहां में बैठा, डबल बेड पर एक 7-8 महीने का बच्चा खेल रहा था। बच्चे की नानी थी और बच्चे की माँ थी और बच्चे का नाना भी मौजूद था। ऐसे ही मैंने हंसी में कह दिया लड़की से, मैंने कहा बेटा जरा सा वो बच्चे को उठा के जरा मालिश कर दो। हंसने लगी। मैंने कहा क्यों, कपड़ा गंदा हो जाएगा? मैंने कहा कपड़ा गंदा हो जाएगा क्या? तो उसकी माँ ने कहा नहीं बाबू का वो मिसने ना है। हमने तुरंत मन में मेरे वो सोच आई कि इस बच्ची को ना माँ तो बन गई है, सास नहीं बनना है, ना माँ बनना है ना सास बनना है। इतनी स्थिति खराब है कि अभी एक बच्चा मेरे पास एक दिन आया था, 2 साल भर पहले की बात है, वो ऐसे बैठने का आदमी, ये तो ऐसे किया था, ये ऐसे बैठने का, ये पैर ऐसे करता, माँ बाप का ध्यान नहीं किया, बस बच्चा बैठ रहा। लेकिन धीरे धीरे जब उसकी उम्र बढ़ने लगी, उम्र जब बढ़ने लगी और वेट जब बढ़ा है, तो ये पोर्शन दब करके ऐसे हो गया और ये नस उसकी खींचने लगी, दर्द करने लगी। बीएचयू की दवाई समय कर रहा, अभी ठीक है नहीं। ये बैठने का तरीका, सोने का तरीका, नहाने का तरीका, बोलो सारी चीजों को समझाना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर ये नारी होश में होती तो घर परिवार में जो भोजन बनता, अपने बच्चे को देखते हुए भोजन बनाती। लेकिन आज किसी भी घर में
बच्चे को देखते हुए भोजन नहीं बनता। जितना मर्चा मसाला हम खाएंगे उतना ही मर्चा मसाला हो बच्चा भी खाएगा। उसका पाचन तंत्र आपका पाचन तंत्र बराबर है। मालिश भी नहीं हो पा रही। जितनी शरीर की मालिश होती थी उतना शरीर में रक्त संचार बढ़ता था। और सबसे बड़ा नुकसान बताऊं, 80% आज डिलीवरी के समय जो ऑपरेशन हो जा रहा है, इतनी हाई एंटीबायोटिक चल रही है कि दूध टूट जा रहा है, दूध खत्म। और बच्चे के अंदर जो बच्चा पैदा होता है 6 महीने के अंदर उस दूध में एक ऐसा तत्व पाया जाता है कि उसके अंदर प्रतिरोधक क्षमता शरीर में जीवंत बनी है। बच्चे का शुरू का 6 महीने दूध पीना इतना अनिवार्य था कि वो बच्चे के अंदर वो प्रतिरोधक क्षमता जीवन जब तक था तब तक बनी रहती, रोगी नहीं होता। लेकिन बच्चे ऑपरेशन हुआ, एंटीबायोटिक दवाई चली, अब सीसी के दूध पे चल रहा है, प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई है। ये जिम्मेदार कौन है? ये नारी। नारी को जगाना क्या है? नारी को जगाना ये है कि बच्चा इन्हीं की कोख में पलेगा, बढ़ेगा, संस्कार इन्हीं को देना है, गढ़ना पड़ेगा। जैसे पहले की माताएं बहनें ये बच्चे को गढ़ती थी, सेब को आकार देती थी। आज कोई बच्चा ऐसे हाथ पड़ा है, कोई कमर से बैठ नहीं पा रहा है, कोई टेढ़ा बैठ रहा है। इस तरह के हमारे पास सुबह में हम क्लास लेते हैं, आते हैं तो बड़ा गर्व होता है। अभी पिछले इतवार को एक लड़का है, 26 साल का है वो, लेकिन वो दौड़ने के लिए कह दिया जाए तो दौड़ नहीं पाए। केवल तेज चाल से चलता है, जब दौड़ने की बात आती है तो तेज चाल से चलता है। मैंने कहा क्या हो गया? ध्यान इन सारी चीजों को देना पड़ेगा। तो बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में नारी जागरण की अनिवार्य आवश्यकता है। नारी जगेगी कैसे, उसके सामने खोल के रखना होगा कि आप नहीं जग रही हैं तो ये नुकसान हो रहा है। इसीलिए आज मैंने नुकसान बताया। अगर ये नुकसान आप ऐसे ही करते रहोगे, सृष्टि नष्ट हो जाएगी। क्यों? आज बहुत सी नारियां जो है बच्चे को दूध नहीं पिलाती, हमारा फिगर खराब हो जाए। क्या पागल करने। और ये भी बता दूं, जो नारी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है उसके अंदर से ममत्व, वात्सल्य, स्नेह, प्रेम करना खत्म हो जाता है। जिस समय माँ बच्चे को दूध पिलाती है, बच्चा तो तृप्त होता ही है, लेकिन माँ को भी असीम आनंद आता है। ये आत्मिक संपदा थी नारी की। नारी में जगाना यही है कि नारी की गौरव गरिमा अपनी समझे और उसके अंदर जो आत्मिक संपदा है उसके महत्व को समझ करके उस तरह अपने जीवन की दिशा को ले जाए। नहीं कि आत्मिक संपदा नष्ट हो जाएगी। जैसे गाय है ना, गाय का दूध जब थन से भर जाता वो चिल्लाती है पिलाने के, और जब बछड़ा जाके दूध पीने लगता है बहुत सुकून मिलता है उस गाय को। और वात्सल्य, प्रेम, ममत्व बढ़ता है। नहीं कि ये कठोर हो जाएगी, निष्ठुर हो जाएगी नहीं। अब तो इक्की दुक्की जो आधुनिकतम लड़कियां हैं कहती हैं बच्चा नहीं पैदा, ऐसा भी आ रहा है। क्या हो गया इस समाज? इसलिए नारी जागरण की आवश्यकता है। नारी को ये बताना पड़ेगा कि बगैर आपके जगह, क्योंकि पहले तो प्रारंभिक स्टेज में जो जो चीजें जरूरी हैं, अभी एक घर में गया, क्या था साहब, वो बच्चा 2 दिन हॉस्पिटल में नर्सिंग होम में था, 12,000 रुपए उसके खर्च हो। फिर वो बच्चा आया, 4-5 दिन घर पे था, फिर नर्सिंग होम में गया। मैं जब उस घर में पहुंचा तो उन्होंने मेरे से कहा कि सर आखिर क्या समस्या है? मैंने कहा समस्या आपको नहीं मालूम, ये समस्या है उसकी माँ है, ये रोग की जड़ में माँ है। बड़ा हैरत हुआ वो घर के लोग। मैंने कहा नहीं मालूम। अरे बच्चा जब माँ का दूध पीता था तो पहले ये था कि कटहल नहीं खाएगी, मटर नहीं खाएगी, बट्टा नहीं खाएगी, अरवी नहीं खाएगी, बैगन नहीं खाएगी, और आज मटर की पूरी खा रही है। और बच्चा बार बार हॉस्पिटल जा रहा है, दूध माँ का पी रहा है। भूल गए पहले की माताएं सब।
आज हम इतने अंधे हो गए। पहले अगर बच्चा अगर पतली टट्टी करने लगा तो पहले सास जो थी डांटती थी, अरे कुछ खाइए खा लिया, अरे कुछ पीला खा, ये था पहले। आज क्या हो गया? कोई कहने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं, और वक्त समझा के रख देगा। तो ये जरूरत है इसकी। अब एक तो गीत हम सुना रहे हैं, उसमें सारे लोगों का वर्णन है, तो थोड़ी गंभीर बात होने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाना चाहिए। गीत का है कि आज का मनई त जियत बा बिहाई से, चलत बा दवाई से। आज का मनई त जियत बा बिहाई से, चलत बा दवाई से ना। आज का मनई त जियत बा बिहाई से, चलत बा दवाई से ना। चाई चूआ झर बार सात मेल के बुखार, चाई चूआ झर बार सात मेल के बुखार। परेशान रतौ धिय समल बाई से, चलत बा दवाई से ना। आज का मनई त जियत बा बिहाई से, चलत बा दवाई से ना। केहू के फेफड़ा में छेद, केहू त देहि से सफेद, केहू के फेफड़ा में छेद, केहू त देहि से सफेद। देख डर लागे वो करी गोराई से, चलत बा दवाई से ना। आज का मनई त जियत बा बिहाई से, चलत बा दवाई से ना। केहू के फूलल हाथ गोर, केहू के फाट पोर पोर, केहू के फूलल हाथ गोर, केहू के फाट पोर पोर। केहू के उठी नाही जाला करियाई से, चलत बा दवाई से ना। आज का मनई त जियत बा बिहाई से, चलत बा दवाई से ना। कंठ माला भगंदर बवासीर भैल कंसर, कंठ माला भगंदर बवासीर भैल कंसर। केहू के सुगर भैल बात दूर बा मिठाई से, चलत बा दवाई से ना। आज का मनई त जियत बा बिहाई से, चलत बा दवाई से ना। थोड़ा फुंसी ठाम ठाम, केहू के भैल पील पाम, थोड़ा फुंसी ठाम ठाम, केहू के भैल पील पाम। केहू तो चल न पाव देह की मोटाई से, चलत बा दवाई से ना। आज का मनई त जियत बा बिहाई से, चलत बा दवाई से ना। पेट में गैस बन जाए, खाना तनिको ना सुधार, पेट में गैस बन जाए, खाना तनिको ना सुधार। पेटवा दर्द करे त चिल्लाए बाप माई से, चलत बा दवाई से ना। आज का मनई त जियत बा बिहाई से, चलत बा दवाई से ना। अब आइए, नारी जागरण की आवश्यकता पर तो हो गया, अब खाने पीने सोने नहाने का ढंग जो ऋषियों ने दिया था वो बता। आज का इंसान खाना खाने में 8 गलतियां करता है, और तो मुड़ना ही पड़ेगा। पहली गलती पर मैं चर्चा कर रहा हूं, ये शारीरिक समस्या के 2 कारण हैं। पहला है आहार विहार का असंजम, और दूसरा है प्रकृति के निर्देशों का धृष्टता पूर्वक उल्लंघन। ये गुरुदेव ने 2 कारण। गुरुदेव ने कहा ये स्वास्थ्य की समस्या आज सुधरे और चाहे 1000 साल के बाद। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, गुरुदेव ने कहा कि ये स्वास्थ्य की समस्या आज सुधरे और चाहे 1000 साल के बाद सुधरे। लोगों को आहार विहार का संयम करना पड़ेगा और प्रकृति के निर्देशों का बड़ी कड़ाई के साथ जीवन में समावेश। गुरुदेव ने कहा कि जीवन की 90% बीमारियां मनुष्य की भूल और अनियमितता के कारण।
आइए खाना खाने में जो भूले हुए उनको बताएं। ऋषि ने ये कहा था कि भोजन को चबा चबा के खाना। आज लोगों ने भोजन को चबाया नहीं, समय नहीं। किसी से अगर पूछता हूं क्या चबाने के लिए आपके माता पिता ने नहीं कहा था, कहते ना माई बाप को बताइए नहीं। तो मैं ये कहता हूं कि क्या आपने कहीं पुस्तकों में पढ़ा भी नहीं? नहीं, पुस्तक में तो पढ़ा, वो पढ़ने के लिए लिखा गया, प्रयोग करने के लिए लिखा गया, लेकिन अब उतना समझ नहीं, क्योंकि आप जानते ही हैं सारी समस्या की जड़ अज्ञानता है। ज्ञान हो जाए। आज मैं बता रहा हूं कि आज ये इसमें से शायद 90% लोग तो चबाना शुरू कर, 10% हो सकता है ना चबा, क्योंकि आज वो चीज हम समझाएंगे तो आपकी समझ में आएगा। तो जब धरती का इंसान 3 ही चीज खाएगा, क्या? अन्न खाएगा, फल खाएगा, सब्जी खाएगा। मनुष्य मांसाहारी प्राणी है नहीं, क्योंकि दुनिया में जितने मांसाहारी प्राणी हैं सब कच्चा मांस खाते। अगर ये मनुष्य मांसाहारी हुआ प्राणी होता तो इसको भी कच्चा मांस खाता है। क्यों बोलता है? केवल एक मनुष्य ऐसा प्राणी है कि मांस को उबाल के, नहीं तो आप कोई बताइए कि कोई उबालता है? सब कच्चा खाते। जितने मांसाहारी प्राणी हैं उनके नाखून नुकीले, दांत नुकीले, चीरने खाने लायक होते हैं। जितने मांसाहारी प्राणी हैं उनकी आंख छोटी होती है। जितने मांसाहारी प्राणी हैं उनके आंख में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा बहुत जबरदस्त होती है, ताकतवर होती है, क्योंकि कच्चे मांस को गलाता है। उतना ताकतवर आपके अंदर HCl की मात्रा नहीं है, कम है, सांद्र है, हल्का है, इसलिए उबालते हैं। तो जब अन्न, फल और सब्जी 3 ही चीज इंसान खाएगा, चाहे जैसे भी उलट पलट के बना बिगाड़, तो सूर्य की किरणों से जो अन्न, फल और सब्जी को प्राण तत्व मिला था, जब आपने चबा चबा के नहीं खाया तो जीव के द्वारा वह प्राण तत्व शोषित नहीं। इस यही कारण है कि उम्र के हिसाब से जो ताकत, जो ऊर्जा होनी चाहिए किसी के अंदर में, जैसे जीव के ऊपर अगर वो जैसे वो डॉक्टर, होम्योपैथ का डॉक्टर, वो लिक्विड टिंचर जब ऐसे 2-4 बूंद जीव पर गिरा देता है तो घुटने पर काम करती है। यानी आपको हम ये बताना चाहते हैं कि जीव की बनावट सूक्ष्म तत्वों की सोखने की है, स्पंज टाइप। तो जब आप इसको चबाते हैं तो अन्न, फल, सब्जी के अंदर जो प्राण तत्व है सूर्य से उसे मिला, क्योंकि सूर्य की किरण अगर न पड़े ना तो पैदा ही नहीं, तो वो प्राण तत्व जीवा सोख ले। एक तो प्राण तत्व की कमी नहीं होगी अगर आप चबा चबा के खाएंगे। दूसरा नुकसान, आपके मुंह में बनती है लार। लार का भोजन को पचाने में कितना बड़ा योगदान है, जो पढ़ाई पढ़े मुझसे आप पूछ सकते हैं। जो इंटर BSc बायोलॉजी भी पढ़ा वो भी जानता है। डॉक्टर से पूछिए, तो जब आपके बस मुंह में डाले तो 4 बार घुमा के निकल गए। यानी आज का इंसान तो गाय बैल भैंस हो गया। जैसे गाय चारे में मुंह डालती है, चारे को जो 4 बार घुमाती है घूम जाए, लेकिन वो गाय उसको बाद में खींच करके उसको पीसती है, पगड़ी करती है। आप यहाँ पगड़ी की व्यवस्था है नहीं, पगड़ी पहियों में करना। अब क्या हुआ साहब, अब नुकसान बता रहा हूं। अब भोजन का टुकड़ा जब आमाशय में पहुंचा, उस भोजन के टुकड़े को आप देखना चाहते हैं? हम दिखा देंगे, ऐसा मशीन यहाँ रखे हैं। कोई देखना चाहता मैं दिखा दूंगा कि कितना बड़ा बड़ा टुकड़ा था। आपको एहसास तो कराई नहीं। जीवन में कभी उल्टी हुई है ना? सबको ऐसा कोई आज तक मिला नहीं। 8-10 सालों में जैसे काम कर रहा हूँ कि जो कहिए कि मुझे उल्टी नहीं। हाँ तो जरा ध्यान दीजिए, जब उल्टी हुई थी तो चावल खड़ा था, क्योंकि आंख देखती है। भगवान ने आंख यहाँ नहीं बनाई, यहाँ बनाई कि मुंह से निकले तो आंख देखे। सलाद का टुकड़ा था, चावल खड़ा था, सलाद का टुकड़ा था, वही चबाया। अगर चबाते तो टुकड़ा कहां से, वो खड़ा कहां से? 2-4 बार थी। अब ये भोजन का टुकड़ा जब आमाशय में पहुंचा तो आपके भोजन के टुकड़े में जो कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन जितने तत्व थे वो पाचक रस उस टुकड़े में से निकाल लिए। क्यों? न तो वो पिसा और न तो लार मिली, इसलिए नहीं मिला। अब क्या होगा साहब, आपके शरीर में कैल्शियम कमी, आयरन की कमी, प्रोटीन कमी, विटामिन कमी, इंसुलिन की कमी होगी, क्योंकि वो तत्व बॉडी को नहीं निकाल दे पाया। तब डॉक्टर के यहाँ गए, डॉक्टर ने क्या किया, 100-200 फीस लिया। हाँ, जब पैथोलॉजी टेस्ट कराओ है, पैथोलॉजी टेस्ट हो गया, क्योंकि वहां से भी तो आना है,